अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट कौमी इशू पर बात करना चाहता हूँ। आपने थंबनेल देखा होगा जिस पे मैंने लिखा है अमेरिका, चीन और हम, और दूसरी लाइन है पाकिस्तानी अमेरिका से शदीद नफ़रत क्यों करते हैं, और फिर आखिरी लाइन है पाकिस्तान माहाना अरबों डॉलर कमा सकता है। मैं अपना एनालिसिस पेश कर रहा हूँ जो कि मेरे एक्सपीरियंस पे बेस करता है। नाज़रीन, हम ही हैं बेपैंदा। 75 साल गुज़र गए हैं, आज भी हम वसूख से नहीं कह सकते कि मुख्तलिफ ममालिक के बारे में हमारी कौमी पॉलिसी क्या है। हमारे पास एक बहुत अहम और प्रेशियस असासा है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन हम उस असासे से फ़ायदा बिल्कुल नहीं उठा रहे, या उस असासे से हमें फ़ायदा उठाने नहीं दिया जा रहा, और वो है हमारी जियोग्राफिकल पोजीशन यानी लोकेशन। नाज़रीन, हमारे पास पहाड़ हैं, ज़रई ज़मीन है, सहरा है, जंगलात हैं, समंदरी पट्टी तकरीबन 1365 किलोमीटर है। ग्वादर के पहाड़ों के साथ एकदम गहरा पानी है, ये भी एक यूनिक असासा है। हमारे इर्द गिर्द भारत, अफ़गानिस्तान, ईरान और चीन है, और ये चारों इंतहाई अहम ममालिक हैं। और इस रीजन में जितने भी ममालिक हैं, यानी इन ममालिक से आगे, वो तमाम अगर आपस में तजारती रवाबत कायम करना चाहें तो पाकिस्तान को एक राहदारी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पाकिस्तान उनको राहदारी का बना के दे सकता है। इससे क्या है, ये मुल्कों के फासले सिमट जाएंगे और करोड़ों नहीं अरबों डॉलर्स की बचत होगी। और अगर पाकिस्तान अमन व अमान को बेहतर करके कम्युनिकेशन के ज़राए इन लोगों को दे तो आप यकीन करें माहाना अरबों डॉलर्स कमाए जा सकते हैं। चीन को पाकिस्तान की इस अहमियत का अदराक है, और वो जानता है कि पाकिस्तान उसको वर्ल्ड इकनॉमिक पावर बनाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। इसलिए वो पाकिस्तान की हर मुश्किल में ना सिर्फ मुआशी मदद करता है, बल्कि मुतअद्दिद आलमी फोरम्स में सफारती सतह पर भी हर किस्म की मदद करता रहा है। लेकिन अब हालात इंतहाई मुश्किल और पेचीदा हो चुके हैं। क्यों? इसको ज़रा गौर से सुनें। जो बाइडन मौजूदा अमरीकी सदर हर हाल में चीन की बढ़ती हुई मईशत को रोकना चाहता है। इसमें पाकिस्तान की लोकेशन और पाकिस्तान की गवर्नमेंट और सबसे बढ़कर ये पाकिस्तान की आवाम का अहम किरदार है। जो बाइडन ने देखा कि इमरान खान बड़ी डायनामिक शख्सियत है, वो रूस की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है, और ताल्लुकात इस्तवार करने में चीन अहम किरदार अदा कर रहा है। ईरान भी पाकिस्तान के रूस के साथ ताल्लुकात इस्तवार कराने में कुछ मदद दे रहा है और उसको सपोर्ट कर रहा है। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी इमरान खान के साथ गहरी अंडरस्टैंडिंग पैदा कर चुका है। थोड़ा सा माजी में जाए तो मलेशिया में जो कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इमरान खान बावजह शिरकत नहीं कर सके थे, वो भी अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं थी, और उसमें भी इमरान खान की सोचों का बहुत अमल दखल था। इन हालात के तनाज़ुर में अमेरिका ने फ़ैसला कर लिया है कि वो चीन की मुआशी तरक्की के सामने बंद बांधेगा। उसने इमरान खान को चलता किया, लेकिन आगे की गेम जो है वो अमेरिकी प्लान के मुताबिक नहीं चल सकी, और उसकी बड़ी वजह पाकिस्तानी आवाम है। आप देखें इमरान की पॉपुलैरिटी जो कि लोएस्ट लेवल पे थी, और इसका सबूत जो है KPK में बल्दियाती इंतखाब जो उस वक्त हो रहे थे, इमरान खान जहाँ से सूबाई और कौमी असम्बली की सीटें जीता हुआ था, वहाँ भी शिकस्त खा रहा था। यकायक
جب عمران خان کو اتارا گیا تو لوگوں نے عمران خان کو پاپولیرٹی کی معراج پہ بٹھا دیا۔ دراصل پاکستانی عوام کو عمران خان یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا کہ اس کو اتروانے والا امریکہ ہے۔ لوگ ہر صورت عمران خان کو اس لیے واپس لانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اس میں امریکہ کی شکست دیکھتے ہیں۔ میں نے کبھی لوگوں کے سینٹیمنٹس اتنی شدت سے امریکہ کے خلاف نہیں دیکھے۔ ایسے میں امریکہ نے اپنے بڑے متحرک ڈپلومیٹ ڈونالڈ بلوم کو پاکستان میں اپنا سفیر مقرر کیا، جو بڑی ان یوزول اور ان ڈپلومیٹک ملاقاتیں اور وزٹس کر رہا ہے۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے ہمارے الیکشن کمشنر سے کیوں ملاقات کی۔ غالباً یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کوئی امریکن امبیسیڈر گوادر گیا ہے اور وہاں کے میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں بڑا انٹرسٹ لیا ہے۔ اب گلگت بلتستان میں اس کی وزٹ جو ہے یہ انتہائی غیر معمولی ہے، اور یہ ساری وزٹس جو ہیں یہ کسی بڑے اور پاکستان کے لیے نقصان دہ پلان کا حصہ ہیں۔ بہرحال ایک بات یہاں ہے کہ وہ چین کی ڈیولپمنٹ کو روکنا چاہتا ہے، لیکن اس کی بدقسمتی کیا ہے کہ وہ پاکستانی عوام کے دلوں سے نہ صرف کوسوں دور جا چکا ہے بلکہ پاکستانی عوام امریکہ سے اس وقت شدید نفرت کر رہے ہیں۔ پاکستانی سمجھتے ہیں کہ امریکہ صرف اور صرف اپنے مفادات کو دیکھتا ہے اور وہ کسی کا بھی دوست نہیں۔ عوام اسے موجودہ حالات کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ IMF کا پاکستان کے ساتھ جو رویہ ہے بلکہ توہین آمیز رویہ ہے، یہ بھی امریکہ کے ایما پر ہے۔ وہ پاکستان کو معاشی طور پر کمزور رکھ کر ماضی کی طرح استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس پہ ایک علیحدہ ویڈیو کبھی میں بناؤں گا کہ امریکہ نے پاکستان کو کب برے طریقے سے استعمال کیا اور بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اور جو آج تک ہم ڈیولپڈ کنٹری نہیں بن سکے تمام ریسورسز ہونے کے باوجود، اس کی جو میجر وجہ ہے وہ امریکہ ہے۔ اور پاکستان اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کو بھی اپنے لیے استعمال آج تک جو نہیں کر سکا، اس کی وجہ بھی امریکہ ہے۔ ان سارے حالات کے لیے ظاہر ہے امریکہ کو پاکستان کے اندر سپورٹ حاصل ہے، لیکن جو بہت اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پاکستان کے جو عوام ہیں ان کی سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے بہتر یہی ہے کہ پاکستان کے تمام انسٹیٹیوشنز جو نا وہ مضبوط ہوں، جس کے لیے اس وقت پہلا سٹیپ انتخابات ہیں۔ تمام اداروں کو صرف اور صرف پاکستان کی سالمیت اور اس کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے۔